सुक्खू सरकार अपने ही फैसले को बदलने को हुई फिर मजबूर। पहले लगा दिया भारी भरकम टैक्स, अब कर दी 70% कटौती, नोटिफिकेशन जारी। कमाई बढ़ाने को लगाया था भारी भरकम टैक्स, लेकिन फैसला पड़ गया सरकार पर उल्टा। पंजाब हरियाणा ने कर दी थी हिमाचल को बॉयकॉट करने की बात, हिमाचल को हुआ आर्थिक नुकसान। क्या है पूरा मामला, देखें हमारी इस रिपोर्ट में और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार धन की कमी की बात कही जा रही है। प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश के आर्थिक बदहाली की ओर इशारा करते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश में भारी पैसों की कमी की वजह से हिमाचल में श्रीलंका जैसे हालात बनने की बात भी कर चुके हैं, जिसके बाद सीएम कई बार लोगों को कड़े फैसले के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन ये फैसले अब सुक्खू सरकार पर ही उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश की कमाई बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार ने बाहर से आने वाले वाहनों पर भारी भरकम टैक्स लगाने का फैसला किया था, जिसके बाद देश भर में ट्रैवल एजेंट और चंडीगढ़ पंजाब टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा हिमाचल बॉयकॉट करने के फैसले के बाद सुक्खू सरकार अपने ही फैसले को बदलने पर मजबूर हो गई है। अब सरकार ने टूरिस्ट व कमर्शियल व्हीकल पर टैक्स घटा दिया है। इसे लेकर देर रात नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले गैर पंजीकृत वाहनों पर स्पेशल रोड टैक्स में 50 से 70% तक कम किया गया है। टैक्स कम करने से पहाड़ों की सैर सस्ती हो गई है। जुलाई महीने में राज्य सरकार द्वारा टैक्स में भारी भरकम बढ़ोतरी के बाद पर्यटक हिमाचल नहीं आ पा रहा था। अब वह प्रदेश की पर्यटन सैरगाहों का रुख कर सकेंगे। चंडीगढ़ पंजाब की आजाद टैक्सी यूनियन तो हिमाचल के बॉर्डर पर गाड़ियां रोकने को भी चेतावनी दे चुकी थी। इन्होंने टैक्स कम करने की मांग को लेकर एक दिन परवाणु में धरना भी दिया। बाहरी राज्यों के कमर्शियल व्हीकल पर भारी भरकम टैक्स लगाया गया है। ये राशि 3,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए प्रतिदिन थी। इसे अब अधिकतम 1,500 रुपए किया गया है। पहले लगाए गए सुक्खू सरकार द्वारा टैक्स की वजह से प्रदेश को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में भारी भरकम टैक्स के कारण देश भर के ट्रैवल एजेंट और पंजाब चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटरों ने हिमाचल का बॉयकॉट किया है। ट्रैवल एजेंट हिमाचल के लिए पर्यटकों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। इससे हिमाचल में टूरिज्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अब फैसले को बदलते हुए सुक्खू सरकार ने टैक्स में भारी कमी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार 13 से 22 सीटर वाहनों को प्रतिदिन 3,000 रुपए की जगह अब सिर्फ 500 रुपए टैक्स देना होगा। इन वाहनों को 3 दिनों के लिए 1,000 रुपए और 1 सप्ताह के लिए 2,000 रुपए भुगतान करने का भी विकल्प दिया गया है। 23 सीट या इससे अधिक क्षमता वाली बसों को अब 1,500 रुपए रोजाना टैक्स भरना होगा। पूर्व में 6,000 रुपए रोजाना के हिसाब से टैक्स लगाया गया था। 23 सीट से ज्यादा व्हीकल को 3 दिन के 3,000 और सप्ताह के 6,000 रुपए देने का विकल्प भी दिया गया है। 5 या इससे कम सवारियों वाली टैक्सियों को प्रतिदिन 200 रुपए टैक्स देना होगा। 5 से ज्यादा और 10 सवारियों से कम क्षमता वाले वाहन को रोजाना 500 रुपए तथा 10 से 22 सवारियों वाले वाहनों को रोजाना 750 रुपए टैक्स भरना होगा। सरकार के अब नए फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में टूरिस्ट इंडस्ट्री की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर लौट सकती है। टैक्स कम करने से पहाड़ों की सैर सस्ती हो गई है। जुलाई महीने में राज्य सरकार द्वारा टैक्स में भारी भरकम बढ़ोतरी के बाद पर्यटक हिमाचल नहीं आ पा रहा था। अब वह प्रदेश की पर्यटन सैरगाहों का रुख कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।